बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है जनाब CHBW की तरफ से, सर वाइफ को डिवोर्स दे दी है और डॉटर भी उसके पास है, क्या डॉटर को FRC से भी निकाल सकती है? यानी FRC से मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखें, वो आपकी बेटी है, आपने अगर यूनियन काउंसिल में अपनी बेटी के नाम का अंदराज करवा दिया है या आपने नादरा में उसका बे फॉर्म बनवा दिया है, मतलब ये कि आपकी बेटी की वल्दियत के खाने में आपका नाम बतौर बाप लिखा जा चुका है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको तब्दील नहीं करवा सकती। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बीवी अगर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाए तो उसमें आपकी बेटी का नाम ना हो, यानी ये मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये अलग बात है। अब मुझे आपकी सारी सूरत हाल का नहीं पता। फर्ज कर लें कि बच्ची बहुत छोटी है, या फर्ज कर लें कि बच्ची आपके घर में पैदा नहीं हुई, यानी आपकी बीवी मेके में थी, वहीं पे रहते हुए बच्ची की पैदाइश हुई है, तो तब कोई अदरवाइज सूरत हाल हो सकती है कि वो बेटी किसी दूसरे को दे दे या कोई भी उसका रिश्तेदार उसको अडॉप्ट कर ले और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, यानी कि बाप के खाने में आपका नाम लिखने के बजाय किसी दूसरे बंदे का नाम लिखा जाए, तो वो अलग सूरत हाल है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी के नाम का अंदराज करवा चुके हैं तो उसको किसी भी सूरत में नहीं निकाला जा सकता, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से आपकी बेटी के नाम को नहीं निकाला जा सकता। आनंद सिंह का सवाल है, सर जो सामान अदालत डिग्री करती है उस लिस्ट में से वो सामान जो टूट चुका है या बीवी ने लड़ाई में खुद तोड़ा हो, उसका क्या होगा? लेकिन जब भी अदालत सामान जहेज के केस का फैसला करती है ना, तो उसमें ये बात बड़ी क्लियर लिखी होती है कि जो भी ये सामान जहेज डिक्री हुआ है वो जिस हालत में भी है। देखिए, अब सामान जहेज जो दिया गया है वो कभी भी असल हालत में तो नहीं रह सकता। अब पता नहीं तल्लुकात 2 साल बाद खराब हुए या 10 साल बाद खराब हुए, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो सामान खराब होता जाएगा, वो टूट फूट का शिकार भी होगा। तो लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नई हालत में वापस किया जाएगा। जो सामान खराब हो गया, जो सामान टूट गया, वो उसी हालत में ही वापस दिया जाएगा। यानी अदालत 2 किस्म का फैसला करती है। एक तो ये कि जी ये सामान जहेज फलां फलां जो लिस्ट के मुताबिक है ये खामत अपनी बीवी को वापस करेगा, और अगर वापस नहीं करेगा तो उसके बदले में इतने पैसे वो अपनी बीवी को अदा करेगा। तो लिहाजा जो सामान जहेज डिक्री हुआ है वो जिस हालत में भी है उसी हालत में उसकी वापसी होगी। आनंद सिंह का सवाल है, हक महर खर्चा और सामान जहेज तीनों का केस डिक्री हुआ है और शोहर ने जेल जाने का फैसला किया है, सामान जहेज की वापसी का क्या सीन होगा? देखिए जी, सामान जहेज तो खामन के पास अगर है, उसके घर में मौजूद है, उसने किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो फिर आप अदालत को एक एप्लीकेशन दें, अदालत उसमें कमीशन मुकर्रर करेगी, कमीशन जाएगा, पुलिस की मदद साथ लेगा, आपके खामन के घर में जाके जो भी आपका सामान जहेज है वहां से उठा लेगा। लेकिन अगर सामान जहेज वापस किसी भी सूरत में नहीं होता, मतलब कि वो आपके खामन के घर में नहीं है या आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है कि वो कहां पे मौजूद है, या वो उसको बेच के खा गया या किसी दूसरी जगह पे उसने मुंतकिल कर दिया, तो फिर जेल में 1 साल के लिए जाएगा। देखिए, इसमें सिविल इंप्रिजनमेंट होती है जो मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है। हक महर है, खर्चा है, सामान जहेज है, कुछ भी है, अगर खामंद उस फैसले के मुताबिक अमल नहीं करता, मतलब सामान जहेज वापस नहीं देता, हक महर नहीं देता, खर्चा नहीं देता, तो वो तीनों में इकट्ठा एक साथ ही जेल में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हक महर और खर्चे में वो अलग से जेल जाएगा या सामान जहेज के मामले में वो अलग से जेल में जाएगा। अगर तो सामान जहेज उसके घर में है तो कमीशन के जरिए से उसको रिकवर करवा लें, लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो जेल में जाएगा और तीनों केसेस में इकट्ठा जाएगा और 1 साल के लिए जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।